आप लोग का बहुत ही मतलब क्वेरीज़ आ रही थी बार बार कि अब यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है उसके बाद क्या होगा। तो उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो हम लोग कर लेंगे और थोड़ी विस्तृत से करेंगे। ठीक है, तो इस डिटेल से करेंगे। आप लोग को समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये हम लोग का राजस्व कर्मचारी वाला के लिए था ये। ठीक है, इसमें राजस्व कर्मचारी का आप देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग से तो हम लोग का और अमीन का दोनों का जो होगा जिला राजस्व शाखा ही ये सारी चीज़ को डील करेंगे। तो जब जिला राजस्व शाखा करेंगे तो प्रोसीजर लगभग क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग देख लेते हैं। एक आपको पहले से एक अवगत रहेगा, तो हम लोग को जिस समय उसमें पता नहीं रह रहा था तो बहुत ही परेशानी हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक विस्तृत वीडियो ला दिया जाए कि जिससे आप लोग को जो तकलीफ़ हम लोग को हुआ वो आपको ना झेलना पड़े। ठीक है, तो इसमें देखिए एक इस तरह का सबसे पहले प्रोसीजर मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्या होगा कि पहले तो अभी तो एलआरसी जो होंगी वो एक लेटर बनाएंगी और वो लेटर मैं आपको दिखाता वो लेटर कैसा रहता। वो लेटर हम लोग को जो हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ ही आया था। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ ही वो लेटर आ गया था। तो उस लेटर में सारे विस्तृत जो भी संभारता होते, संभारता मतलब कलेक्टर साहब या मैडम, जो भी कलेक्टर मैम या सर जो भी होंगे उस ज़िला में उनको नाम से आएगा और उसमें लिखा रहता है कि, और साथ ही साथ उसमें वो डिस्ट्रिक्ट का भी जो लिस्ट है वो भी उसमें अटैच रहता था हम लोग का, और वो आया था। और उसके आने के बाद जो भी हर एक ज़िला जो है अपना जो काउंसलिंग का जो भी डेट्स रखे वो अलग अलग रखे थे। तो मैं जैसे नवादा में ज्वाइन हूँ तो मैं नवादा का बता सकता हूँ आपका कि यहाँ पे कैसे हुआ, और लगभग हर ज़िला का अमूमन सेम ही ऐसे प्रोसीजर यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, सारा चीज़ में लिखा रहेगा। इसके बाद आपको इसमें बताया जाएगा इसमें आपको क्या क्या लाना है। ठीक है, तो क्या क्या लाना है देखिए। जैसे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र, तो सेम इसी तरह आपका लिखा रहेगा। बीसीसी द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र वो रहेगा। पहचान पत्र की अस्थायी छाया प्रति, इसमें आप कोई भी ला सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी हो, लेकिन मेनली ज़्यादातर लोग आधार कार्ड ही लाते हैं। ज़्यादातर क्या, हम 99% आधार कार्ड को ही देते हुए देखे हैं। ठीक है ना। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ छाया प्रति, मैट्रिक इंटर, यहाँ भी आपको मैट्रिक या ऑब्लिक है, लेकिन दोनों लाना होगा। ऑब्लिक लिखा हुआ मैट्रिक इंटर दोनों आपको लाना होगा। यदि आपके पास है, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये मस्ट है। मतलब बात जान लीजिए कि जो भी चीज़ बीसीसी में हम लोग दिए हैं वो सारे चीज़ों का यूज़ जो होगा या वो जो डोजियर आएगा, मतलब कि वहाँ पे जब समाहर्ता साहब के पास लेटर आ जाएगा तो इनको आदेश होगा और यहाँ से 2 दिन 3 दिन में एक परिचारी जी जाएंगे और वहाँ से डोजियर जो बक्सा होगा, इस बक्सा में रखा हुआ है डोजियर, वो लेके आएंगे। और वो डोजियर जब आप टेबल पे जाइएगा, मैं बताऊंगा टेबल कैसे निर्धारित होता है, आपको भी बताया जाएगा। उस टेबल पे जाने के बाद आपको वो डोजियर आपका दिखेगा जो आप वहाँ दिए हैं साइन करके या फोटो लग के, सब चीज़ वहाँ रहता है, उसी से मिलान होगा। तो ये सब आपको लाना होगा। आवासीय प्रमाण पत्र का मूल प्रति के साथ छाया प्रति, एक मूल प्रति और एक छाया प्रति, लेकिन यदि ऑनलाइन बनवाए हैं तो मूल प्रति ही छाया प्रति दोनों सेम ही होता है, फिर भी 2 कॉपी उसकी ज़रूर रख लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र ये SC/ST के लिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ये OBC के लिए NCL, BC1 BC2 जिसको EBC या MBC बोलते हैं और BC2 बोलते हैं, उनके लिए जाति प्रमाण। तो वैसे सभी लोग जितने भी लोग जाति प्रमाण पत्र उस सबका होता ही है, जाति प्रमाण पत्र भी सब लोग रख लेंगे। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र SC/ST वर्ग के लोगों के नहीं होंगे और EWS के नहीं होंगे। ये होंगे BC1 जिसको MBC या EBC बोलते हैं, और BC2 उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनका होगा, वो रखेंगे। जाति प्रमाण पत्र SC/ST रखेंगे और EWS के सर्टिफिकेट जो EWS वाले हैं उनको लगेगा। अच्छा, उसके बाद देखिएगा सभी प्रमाण पत्र सही है तथा गलत है इसकी नियुक्ति रद्द की जाएगी। शपथ पत्र ये प्रथम श्रेणी कार्यपालक, ये मैं बताऊंगा कैसे ये बनेगा। ये पॉइंट नंबर 6 को आप याद रखिएगा, ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा बनता है। ठीक है, उसके बाद है असैनिक शल्य चिकित्सक जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं CMO, ठीक है, उनके द्वारा निर्गत किया हुआ। देखिए यहाँ लिखा रहेगा जिस जिला का रहेगा, नवादा द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति। तो इसके लिए आपको जैसे कि मान लीजिए DV जितने तारीख को, मान लीजिए 8 तारीख को DV है आपका, 8 तारीख को DV है
तो इसके लिए ये आप क्या होगा, 7 तारीख को ही उस ज़िला में आ जाइए। यदि दूर के आप हैं तो उस ज़िला में 7 को आ जाइए, 9 बजे वहाँ पे आपको वहाँ पे एक पर्ची कटेगा, 2 रुपये का या 5 रुपये जैसा भी है, फीस में मुझे याद नहीं है, और 2 या 5 का कटते हैं। उसके बाद वो लेकर जाके उनको बोलिएगा कि मुझे मेडिकल मेरा यहाँ ज्वाइनिंग है, डीवी करवाना है मुझे यहाँ पर, तो मुझे उसके एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो आपको रेफ़र करेंगे, जो भी जिनके पास वहाँ जाइएगा वो फिर आपको जहाँ जहाँ जो जो चेकअप करवाना होगा, वो बेसिक नॉर्मल सा चेकअप होता है, वो चेकअप ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट या चेस्ट होता है, आँख का होता है, ये सब चीज़ आपको करवा लेंगे। और फिर आपको शाम को CMO सर जब बैठेंगे तो साइन करके वो रिपोर्ट देख के साइन करके वो दे देते हैं। ठीक है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट्स जो है आपका वो है विवाह में दहेज नहीं लेने एवं देने से संबंधित शपथ पत्र मूल में। तो ये बेसिकली ये जो कॉपी होगा आपको उस ज़िला में दिया जाएगा। देखिए, इसमें हम लोग में समय में अलग अलग ज़िला में 2 तरह की बातें हुई थी। कुछ ज़िला जो बोले कि इसको आप नोटरी से बनवा के लाइए, कुछ ज़िला नोटरी से बनवा के भी मांगा, कुछ ज़िला वहाँ पे अपना मूल प्रति में अपना स्व हस्ताक्षरित कर दिए तो भी मान गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 के लिए भी SDM का जो लेटर होगा मैं दिखाऊंगा, उसको उससे हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10 के लिए भी SDM के लेटर में ही वो लिखा रहता है। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र की मूल ये SP का जो है SP ऑफिस से बनता है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट, कैसे बनवाइएगा ये वाला। देखिए, ये आप एक बिहार सरकार का सर्विस ऑनलाइन है, ये सर्विस ऑनलाइन वाला जो है, ठीक है, इस पर आप जाकर यहाँ पे आप जाइएगा, एक मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे, गृह विभाग में जाइएगा, गृह विभाग, यहाँ पर गृह विभाग में आचरण प्रमाण पत्र पे क्लिक कीजिएगा और इस पर क्लिक करें, जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं वो आप भर दीजिएगा। और नौकरी का जो प्रयोजन मांगेगा तो उसमें अस्थायी नौकरी लिखिएगा, अस्थायी नौकरी के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं, अस्थायी नौकरी के लिए भरिएगा। और ये आपका वहाँ पे थाना में बनेगा, थाना के बाद SP ऑफिस में जाइएगा, वहाँ से मिल लीजिएगा, उसके बाद फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे कभी कभी थाना आपको बुलाएंगे एक बार आपको वेरिफिकेशन के लिए और साइन करने के लिए, वहाँ जाके आप इसको बनवा लीजिएगा। ठीक है, अगला है 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपको रिसेंट है तो रिसेंट बनवा लीजिए, या उस समय जो दिए थे आप बोर्ड को, तो वो वाला भी आप रख सकते हैं, वो भी रिसेंट ही है अभी। पूर्व में नियोजित पदार्थ कार्यालय में अनापत्ति NOC सर्टिफिकेट, आप यदि किसी जॉब में अभी हैं तो NOC सर्टिफिकेट आपको लगेगा, NOC सर्टिफिकेट बनवा के रखिएगा, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये आपको आएगा और ये आपको इसमें डेट भी मेंशन रहेगा। और ये देखिए, टेबल नंबर डिसाइड होगा आपके रोल नंबर से, जो जिला का आप रोल नंबर जो आप देख रहे हैं, जो जिला में जैसे नवादा में जाइएगा तो नवादा में जो आपका होगा डिस्ट्रिक्ट में 1 2 3, वो तो ऐसे सीरियल नंबर है, लेकिन उसको 1 2 से जो पहला होगा बच्चा वो 1 होगा, वो 2 होगा, 3 होगा, इस तरह वो बना के बन जाएगा आपको। तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा उसमें, और उसके बाद देखने के बाद कि कौन नंबर पे है, उसके बाद आपको टेबल जो है वो टेबल आपको ये इस तरह लिस्ट आएगा। कुछ जिला टेबल देते हैं, कुछ जिला टेबल की संख्या नहीं बताते हैं, वहाँ पे भी चिपकाते हैं। तो जैसे नवादा में ये हुआ कि देखिए, टेबल नंबर 1 से 19 तक संतोष कुमार बड़ी उपसमहर्ता नवादा, उसके बाद है श्री जितेंद्र पासवान राजस्व अधिकारी गोविंदपुर, और ये उनके साथ पे टेबल नंबर 5 पे बैठे रहेंगे। उसी तरह यहाँ पे ये सारी टेबल्स पे इस तरह के ही आपके बनाया जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे श्रीमती प्रियंका सिन्हा बड़ी उपसमहर्ता नवादा, अमित कुमार राजस्व अधिकारी, और बेसिकली राजस्व अधिकारी ही नोडल अधिकारी इसमें रहेंगे। इस तरह के जितने टेबल्स होंगे वो टेबल्स रोल नंबर वाइज यहाँ पे आपको रोल नंबर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग में लगभग 98 लोग आए थे, इसलिए टेबल नंबर ज़्यादा था। इसमें 37 लोग हैं नवादा में, तो टेबल कम ही रहेगा। सब लोग बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं। ठीक है, कोई आपको वहाँ दिक्कत की बातें नहीं होंगी। इस तरह जब आ जाएगा, जब ये सारी चीज़ आप लोग कर लीजिएगा, तो उसके बाद आप लोग को घर जाने के लिए बोल दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा उसके बाद क्या होगा कि ईमेल के द्वारा ही भेजा जाता है। हाँ, एक चीज़ और इसमें मैं बता दूं मैं कि जहाँ तक ईमेल की बात है, तो कुछ लोगों का ईमेल टाइप करने में भी गलती हो जाता है, तो उनके पास ईमेल नहीं पहुँचेगा, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, जिनके पास भी पहुँचे उसे एक दूसरे से सूचना ज़रूर आप लोग के पास पहुँच जाएगी। तो उसके बाद ये आम सूचना एक तरह निकलता है, बहुत ज़िला में निकलता है, बहुत ज़िला में मौखिक बोल दिए जाते हैं। जैसे आप ज़िला में जाइएगा तो ज़िला में जाने के बाद भी वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर या कुछ भी सर का रख लीजिएगा, और वहाँ से भी वो सूचना आप पूछ के भी आप कर सकते हैं, नहीं तो दे देता है। जैसे कि इतना मंगलवार को समाना DRDA सभागार भवन में इतना बजे नियुक्ति पत्र वितरण की जाएगी। ठीक है, नियुक्ति पत्र वितरण जो होता है
कुछ लोगों या तो डीएम सर या मैडम सभी लोगों को दे देंगे, जैसे हम लोगों की संख्या ज़्यादा थी तो कम लोगों को दिए ना, बाकी लोगों को और जो सब बढ़िया समर्था उप समर्था लोग जो सर लोग थे वो लोग दिए। तो इस तरह से आप लोग का सारा वो बांट दिया जाएगा। ठीक है, जिस दिन आपका नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा उसी दिन आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा। लेटर लिख के कि मैं आज से ज्वाइन करना चाहता हूँ, और बेसिकली सब लोग उस दिन ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, उस दिन ज्वाइन कर लीजिएगा, ये नहीं कि मैं अगले दिन आके ज्वाइन करूँगा। हाँ, इसमें किसी को एक्सटेंशन चाहिए होगा तो उसी दिन जाकर डीएम मैडम या सर से आपको अपने वैलिड ग्राउंड बताकर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई वहाँ पे एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और उसके बाद जिनको एक्सटेंशन नहीं लेना है वो अपना वहाँ पे आके एक लेटर देंगे कि आज से मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, 12 बजे से पहले या बाद है तो पूर्वाह्न या अपराह्न होगा, वो ज्वाइन करके आप दे दीजिएगा। उस दिन से यदि 12 बजे से पहले किए तो उस दिन का भी आपको वेतन बनेगा, यदि 12 बजे के बाद किए तो उस दिन का वेतन आपको नहीं बनेगा। ठीक है, ये करने के बाद आप लोग अपने जो भी आएंगे ज्वाइन करने तो वो अपने जितना भी ज़रूरी सामान है वो ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि अगले दिन से आपको अटेंडेंस रेगुलर बनना चालू होगा। ये नहीं कि आप ज्वाइन करने के बाद घर चले जाइएगा, घर जाना नहीं होगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन करने के संभालनालय में आपको वहाँ पे अटेंडेंस बनाना होगा। उसके बाद फिर ट्रेनिंग की एक शेड्यूल आएगी, ट्रेनिंग का शेड्यूल बनेगा। उस ट्रेनिंग के शेड्यूल में आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे ट्रेनिंग होगा, उस ज़िला में कहाँ पे ट्रेनिंग होगा, वो सब चीज़ लिखा रहेगा, वो ट्रेनिंग आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद उस ट्रेनिंग के बाद आपको सर्कल अलॉट किया जाएगा, अंचल अलॉट किया जाएगा। अंचल जैसे ही आप जाइएगा उसके कुछ दिन बाद विपाट का ट्रेनिंग आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ प्रक्रियाएँ हैं। ठीक है, ये चीज़ें सारी चीज़ें हैं, आपको इसमें कुछ नहीं है, कोई यहाँ से किसी को डरना नहीं है, कुछ नहीं ऐसा है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो चुके हैं ऑलरेडी बीसीसी में, ये एक बार यहाँ पे रीवेरीफाई होता है। ठीक है, ठीक है। और मैं सभी लोग का कॉल नहीं ले पा रहा हूँ, रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो काम है मेरा भी बिज़ी भी हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं सबका नहीं ले पा रहा हूँ। इसके लिए मैं पहले से ही सबसे माफ़ी मांगता हूँ, सबका कॉल मैं नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, जितना मैं हो सकता हूँ मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ड्यूटी में आने के बाद आप भी जिस तरह ड्यूटी में आइएगा तो फ्री बहुत ही कम महसूस कीजिएगा। ठीक है, काम का प्रेशर थोड़ा तो रहेगा ही। ठीक है, तो और भी आगे यदि किसी भी तरह की ज्वाइनिंग के बाद भी किसी तरह का यदि आपको मेरे को लगेगा कि अब बता देना ज़रूरी है तो मैं ज़रूर आपको इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पे बताते रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।